हेलो फ्रेंड्स। चलो आज की वीडियो में हम देखेंगे फ्रेडरिक जेम्सन एंड टेरी ईगल्टन और अदर फेमस क्रिटिक्स एंड देयर वर्क। देखो, इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कार्ल मार्क्स एंड मार्क्स एंजल्स जो है उनके वर्क्स एंड फेमस क्रिटिक्स। तो इस सीरीज़ में हम आगे के राइटर्स देखेंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। जो आज का राइटर है हमारे फ्रेडरिक जेम्सन, ही is an American literary critic and Marxist politics theorist. He described postmodernism as the spatialization of culture under the pressure of organized capitalism. In 1969, Jameson co-founded Marxist literary group with the graduate student the University of California. जेम्सन्स वेल नोन राइटिंग की अगर हम बात करते हैं तो उनका वेल नोन राइटिंग है आर्कियोलॉजीज ऑफ द फ्यूचर। आर्कियोलॉजीज ऑफ द फ्यूचर, अ स्टडी ऑफ अटोपिया एंड साइंस फिक्शन, जो आया था 2005 में। उसके बाद आते हैं टेरी ईगल्टन। टेरी ईगल्टन, टेरेंस फ्रांसिस टेरी ईगल्टन इज़ अ प्रोमिनेंट लिटरेरी ब्रिटिश क्रिटिक. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क लिटरेरी थेरी एंड इंट्रोडक्शन, जो आया था 1983 में। तो टेरी ईगल्टन फेमस है उनके फेमस वर्क के लिए लिटरेरी थेरी एंड इंट्रोडक्शन 1983. He is also postmodernist critic and published works such as The Illusion of Postmodernism in 1996. He is a regular contributor to London Review of Books. In 2006, he published review of Richard Dawkins' The God Delusion. He has become vocal critic what has been called न्यू अस्थेटिज्म. तो टेरी ईगल्टन जो है उनका फेमस वर्क है लिटरेरी थेरी एंड इंट्रोडक्शन, जो 1983 में आया था. उसके बाद है द इल्यूजन ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म 1996, एंड वो एक रेगुलर कंट्रीब्यूटर रहे लंडन रिव्यू ऑफ बुक्स के. देन ही यूज द टर्म पैस्टिज फॉर एक्सप्रेशंस फ्रैगमेंट्स. पैस्टिज मीन्स द इमिटेशन ऑफ लिटरेचर. व्हाट इज अ पैस्टिज? इमिटेशन ऑफ लिटरेचर, म्यूजिक, ड्रामा फ्रॉम अ प्रीवियस आर्टिस्ट. पहले जो आर्टिस्ट हुए हैं उनका इमिटेट करना, मतलब उनकी कॉपी करना, या लिटरेचर में उनको इमिटेशन करके बताना प्रीवियस आर्टिस्ट के. तो उस टर्म को उन्होंने नाम दिया है पैस्टिज. ईगल्टन डिफेंडेड हिज कमेंट अमॉन्ग द मार्टिन एंड किंग्सले अमिस इन द गार्डियन. ही आल्सो कंसर्न विद द गुड अटोपेनिज्म एंड बैड अटोपेनिज्म. उनके फेमस वर्क्स आते हैं. इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ टेरी ईगल्टन, द न्यू लिफ्ट चर्च 1966, शेक्सपियर एंड सोसाइटी, critical studies in Shakespearean drama, The Body as Language, Outline of New Left Theology, Myths of Power, a Marxist study of the Brontes 1975, The Rape of Clarissa, Writing Sexuality and Class Struggle of Samuel Richardson 1982. देखो, क्रोनोलॉजी आजकल बहुत पूछी जा रही है, तो क्रोनोलॉजिकली आपको बहुत फेमस राइटर और उनके वर्क्स याद रखने पड़ेंगे. लिटरेरी थेरी एंड इंट्रोडक्शन, Raymond Williams' Critical Perspectives 1989, Nationalism, Colonialism and Literature 1990, The Gatekeeper, a Memoir 2002, Sweet Violence, The Idea of Tragic, The Event of Literature 2012, How to Read Literature 2013, The Ideology of Aesthetic 1990 and The Illusion of Postmodernism in 1996. ये जो हाईलाइटेड वर्क है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है. एंड देन उसके बाद आती है बहुत फेमस फिगर, नोन फिगर, दैट इज रेमंड विलियम्स. रेमंड विलियम्स was born in 1921 and died in 1988. Raymond Williams is known for his cultural materialism. Who is known for cultural materialism? अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर है रेमंड विलियम्स. He coined the term to describe a theoretical blending of leftist culturalism and Marxist analysis. The concept of structure of feeling was developed by him. The structure of feeling was developed by him. विलियम्स वॉज अ वेल्श एकेडमिक. वो एक वेल्श एकेडमिक रहे हैं, नॉवेलिस्ट है, क्रिटिक है. ही इज़ कंसिडर्ड एज अ लेफ्ट विंग क्रिटिक. उन्हें लेफ्ट विंग क्रिटिक भी कहा जाता है. ही इज़ राइटिंग ऑन पॉलिटिक्स, कल्चर, द मास मीडिया एंड लिटरेचर आर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन. उनकी जो पॉलिटिक्स पे, कल्चर पे और मास मीडिया पे राइटिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स पे.
देन रेमंड विलियम्स गेट वाइडर फेम। रेमंड विलियम्स को ज़्यादा फेम किस पे मिला है, जब उनकी बुक पब्लिश हुई थी कल्चर एंड सोसाइटी। 1958 में उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, उसका नाम था कल्चर एंड सोसाइटी, और उससे उन्हें फेम एंड नेम मिला। देन आई द लॉन्ग रेवोल्यूशन 1961 में। ही कंसिडर्ड द क्लासिक प्रॉब्लम ऑफ बेस सुपरस्ट्रक्चर इन रिलेशन टू द लिटरेचर। देन विलियम्स द कंट्री एंड द सिटी डेमोलिश द नोशन ऑफ कंट्री लाइफ, simple, natural, and unadulterated. Williams challenged the Marxist model of economic base determination culture superstructure and replaced with a more flexible model that cultural activities themselves are regarded as material and productive process. तो इसमें ध्यान रखना है, रेमंड विलियम्स कल्चरल मटेरियलिज्म के लिए जाने जाते हैं। उनके दो फेमस बुक है, कल्चर एंड सोसाइटी 1958 एंड द लॉन्ग रेवोल्यूशन 1961. Raymond Williams developed a theory of relation between literary work and social classes in terms of homologies. That mean a correspondence between two or more structures. The important work में literary studies, culture and society, the long revolution, drama for Ibsen to Eliot, the English novel from Dickens to Lawrence, the country and the city जो 1973 में आया था. टेलीविजन टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल फॉर्म, इस पे क्वेश्चन आया है। टेलीविजन टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल फॉर्म 1974 एक इसका वर्क है, तो वो है रेमंड विलियम्स का। देन आया है कीवर्ड्स 1976 में। उसके बाद मार्क्सिस्ट एंड लिटरेचर 1977। देन प्रॉब्लम्स इन मटेरियलिज्म एंड कल्चर सेलेक्टेड एसेस 1980। राइटिंग इन सोसाइटी डोमिनेंट रीशेड्यूल एंड एमर्जेंट। The concept of dominant, rescheduled, and emergent are drawn from the Raymond Williams. The concept can give us a framework for understanding the complex and dynamic ways, while one perspective tend to dominate at given point. Okay, so उसके बाद आते हैं जॉर्ज लुकास 1885 to 1971. जॉर्ज लुकास वॉज हंगेरियन मार्क्सिस्ट फिलोसोफर एंड क्रिटिक। वो एक हंगेरियन मार्क्सिस्ट फिलोसोफर और क्रिटिक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ वेस्टर्न मार्क्सिस्ट, वो फाउंडर है वेस्टर्न मार्क्सिस्ट के। ही रोट हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस, उनका फेमस वर्क है हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस, जो आया था 1923 में, विच इज़ इनिशिएटेड वेस्टर्न मार्क्सिज्म, जो शुरुआत मानी जाती है वेस्टर्न मार्क्सिज्म की। लुकास एम्फसाइज द कंसेप्ट एज अलाइनेशन, देन रेइफिकेशन एंड क्लास कॉन्शियसनेस. The historical novel is the most influential work of literary history. Lucas believed that वो मानते थे, वो बिलीव करते थे desirable alternative to the modernist must take the form of realism. वो बिलीव करते थे रियलिज्म पे, अलाइनेशन, रीइफिकेशन पे. देन मैक्सिम गॉर्की, थॉमस मन एंड हेनरिक मन एंड रोमन रोनाल्ड, दीज आर दी रियलिस्ट ऑथर्स है, इसको भी आप ध्यान में रखो. देन आता है स्ट्रक्चरलिज्म. स्ट्रक्चरलिज्म 1950-60, इट वॉज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस. स्ट्रक्चरलिज्म का ओरिजिन हुआ था फ्रांस से. It appears in the second half of the 20th century and grew as a popular approach to concern with the analysis of language, culture, and society. Roman Jakobson first used the term structuralism. Structuralism इस वर्ड का सबसे पहले यूज़ किसने किया था? रोमन जैकबसन ने किया था 1929 में. It is based on the linguistic theory of फर्डिनांड डे सॉशोर. पहले मैं इसे ससुरे ससुर ऐसे प्रोनाउंस करती थी, सो द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इज फर्डिनांड डी सॉशोर. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ फर्डिनांड डी सॉशोर. अकॉर्डिंग टू द वाइल लैंग्वेज इज सेल्फ कंटेंट सिस्टम ऑफ साइंस. लैंग्वेज खुद में एक सेल्फ कंटेंट सिस्टम है साइंस का एंड सिम्बॉल्स का. सॉशोर से कंसेप्ट ऑफ द फोनेम, द स्मॉलेस्ट स्पीच साउंड ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, जो फोनेम होता है, एंड इट्स आइडिया दैट फोनेम एग्जिस्ट इन टू काइंड ऑफ द रिलेशनशिप, दैट डाइक्रोनिक एंड सिंक्रोनिक. सो द डाइक्रोनिक एंड सिंक्रोनिक कॉन्सेप्ट भी दिया है फर्डिनांड डी सॉशोर ने. स्ट्रक्चरलिस्ट वर्क टू अनकवर द स्ट्रक्चर that underlie all the things that human to think, perspective and feel. Structuralist literary criticism argues that novelty value of the literary text can lie only new structure rather than in specific of the character development that structure is expressed. They read text as a interrelated system of science. वो जो टेक्स्ट को रीड करते थे वो इंटररिलेटेड करते थे systems of science and symbols, signals that refer to one another rather than one external meaning.
Then in France, Claude Lévi-Strauss gave structuralism as a rise as a structuralist movement. और फ्रांस में अगर बात करते हैं तो क्लाउड लेवी स्ट्रॉस है जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म मोमेंट पे स्पर्ड टू वर्क द थिंकर एज अ मिशेल फोको, जैकब्स लकान. So major figure associated with the structuralism are Ferdinand de Saussure, Levi Strauss from France, Roland Barthes, Jonathan Couler. So structuralism was imported to Britain in 1917. So signifier and signified. तो फर्डिनांड डी सोशोर का फेमस सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, वो बात करते हैं इट इज़ द मटेरियल विजुअल कंसेप्ट ऑफ साइन, एंड सिग्निफाइड इट इज़ द मेंटल कंसेप्ट एसोसिएटेड विद. जैसे हम मैंगो का एग्जांपल है तो मैंगो इट इज़ अ सिग्निफायर, और उस मैंगो कहते हैं हमारे सामने मैंगो की एक पिक्चर आती है, बट मैंगो को दूसरी अदर लैंग्वेज में जैसे मराठी में अम्बा बोलते हैं या कोई हिंदी वर्ड लेते तो आम बोलते हैं, बट वो फिगर जो है वो मैंगो ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है. सो लैंग्वेज इज आर्बिट्री. देन द नरेटोलॉजी इन स्ट्रक्चरलिज्म. नरेटोलॉजी इज अ स्ट्रक्चरलिस्ट अटेम्प्ट टू द डिफाइन द नेचर ऑफ नरेटिव. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय तंजविन टोड्राव in 1969, who defined narratology as the science of narrative. Then आता है binary opposition. इसमें स्ट्रक्चरलिस्ट यूजेस द बाइनरी अपोजिशन. स्ट्रक्चरलिस्ट बिलीव करते हैं उन्होंने यूज़ किया है बाइनरी अपोजिशंस को टू एग्जामाइन द डिस्कोर्स इन अ वर्क ऑफ लिटरेचर. अकॉर्डिंग टू द फर्डिनांड डी सॉशर, द बाइनरी अपोजिशन इज द मीन बाय विच द यूनिट ऑफ लैंग्वेज हैव वैल्यू और मीनिंग. तो फर्डिनांड डी सॉशर कहते हैं बाइनरी अपोजिशन क्या है. बाइनरी अपोजिशन का मीनिंग है कि लैंग्वेज में कुछ यूनिट है, हाँ उसकी वैल्यू होती है, उसकी मीनिंग होती है. ईच यूनिट इज डिफाइंड अगेंस्ट वॉट इज नॉट. Binary opposition is seen as a fundamental organizer of human philosophy, culture and language. Binary opposition appeared in the work of Levi Strauss also. So हम पढ़ेंगे फर्डिनांड डी सशोर को डीप में. तो फर्डिनांड डी सशोर है वो 1857 में उनका बर्थ हुआ था, 1913 में उनकी डेथ हो गई. फर्डिनांड डी सशोर वॉज अ स्विस लिंग्विस्ट है वो, एंड सिमेंटिक हुज आइडिया लेड इन फाउंडेशन मोर सिग्निफिकेंट. स्ट्रक्चरलिज्म की मोस्ट फेमस फिगर मानी जाती है. सिमियोलॉजी इन 20th century and linguistic both. Then he widely considered as one of the father of 20th century linguistic and one of two major father together, Charles Sanders Peirce, semantic and semiology. In Europe, the most important work in period of influence was done by the Prague School, जैसे हमने पहले प्रीवियस वीडियो में प्राग स्कूल और उसके मेंबर्स को पढ़ा था. सोशोर फॉर्मुलेटेड 4 मेजर dichotomies that course in general linguistics, that is Lango and Parallel, synchrony and diachrony, pragmatism and centomagnetism, signifiers and signified. ये जो ऑल कंसेप्ट है इसे हम वन बाय वन पढ़ेंगे इलेबोरेटली. इन अमेरिका सोशोर आइडियाज फॉर्म द distributivization of Leonard Bloomfield. Saussure most influential work, Course General Linguistics, was published posthumously after his death 1916 by former student चार्ल्स बेली ने उसे पब्लिश कराया था. देन इट इज़ अ सेमिनल लिंग्विस्टिक वर्क. ही इज़ द पायनियर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. उन्हें स्ट्रक्चरलिज्म के पायनियर माना जाता है. सॉशर साइन एंड बक्टेंस डायलॉगिज्म हेल्प द जूलिया क्रिस्टेवा टू ड्राइव इंटरटेक्चुअलिज्म. और फर्डिनांड डे सॉशर का साइन एंड बक्टेंस का डायलॉगिज्म का हेल्प लेके जूलिया क्रिस्टेवा ने इंटरटेक्चुअलिटी का कॉन्सेप्ट बनाया. रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, मेजर वर्क ऑफ सॉशर. If you like my video, like, share and subscribe.